द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देश को जो है इस वक्त खुद मरने पर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने जब आकर जो बातें कही थी उसका सार यही था कि बस आप खुद ही सब कुछ कर लीजिए, सरकार कुछ करने वाली नहीं, आत्मनिर्भर आप हो जाइए। जगह जगह, हर जगह से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह से दुखदायी और पीड़ा देने वाली खबरें आ रही है। लेकिन ऐसे में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, जो ऐसे बुरे वक्त में भी जिससे हमें एनर्जी आ जाती है। ऐसी यह खबर मोदी के ही गुजरात से है। जिन मुसलमानों को कोसा गया था पिछली मर्तबा कोरोना को लेकर और मस्जिदों को कोसा गया था, हमने देखा पिछले लॉकडाउन में पुलिस ने जाकर मस्जिदों के अंदर घुस घुस कर जो है वो लोगों को मारा था, पिटाई की थी। लेकिन अब मोदी के गुजरात में वडोदरा में एक मस्जिद ने एक बेहतरीन पहल की है, क्योंकि ये जो वक्त है, मौजूदा जो वक्त चल रहा है, आपको भी ये बात पता है, क्योंकि हमें खुद को भी दिन में 50 ऐसे फोन आते हैं कि हमें अस्पताल में एक बेड दिलवा दीजिए, यानी कि अस्पतालों में बेड नहीं है। तो ऐसे में एक मस्जिद है वडोदरा में, उस मस्जिद ने मस्जिद के अंदर उस पूरी मस्जिद को जो है वो कोविड सेंटर बना दिया है और 50 बेड का कोविड सेंटर जो है वो उस मस्जिद में बना दिया गया। ये एक बेहतरीन पहल है और जो अंधभक्त हैं उन्हें इस बात को देखना चाहिए, इस बात से उनका दिमाग ठिकाने आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त भी जो हिंदू मुसलमान करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन एक मिसाल है। वडोदरा की ये जो मस्जिद है, इसने ये मिसाल जो है वो पेश की है और 50 मरीज जो है वो यहां पर मौजूदा अभी इलाज करवा रहे हैं कोविड के, जिनका इलाज इस मस्जिद में हो रहा है। इस मस्जिद को कोविड सेंटर बना दिया गया है। दूसरा, क्योंकि जिस तरीके से देखा हमने कि गुजरात ही नहीं, हर जगह के हालात खराब हैं। गुजरात के सिर्फ जामनगर में ही जो है वो एक ही दिन में 116 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। आप सोचिए। हालांकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, क्योंकि जामनगर जैसा छोटा सा एक टाउन है, छोटा सा गांव जैसा एक टाउन, वहां पर एक ही दिन में 116 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। तो बाकी की जगहों की क्या हालत हो रही होगी, इस बात का हमें बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का। लेकिन जिस तरीके से हमने जो बताया कि ऐसे वक्त में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत की खेती करना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक खबर आई थी जिसमें जब शमशान में कुछ मुसलमानों ने जाकर एक हिंदू की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया, तो संघ के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था और कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वो प्राणी हैं, ये अजीब तरह के प्राणी हैं, इन्हें मैं कहता हूं कि इन्हें भारत में रहने का अधिकार ही इन्हें नहीं होना चाहिए, इन्हें जंगल भेज दिया जाना चाहिए। दूसरा, ऐसा ही एक बेहतरीन मिसाल एक उत्तर प्रदेश के गोंडा से भी आई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मोहम्मद सलीम नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद एक बेहतरीन मिसाल गांव के कुछ अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पेश की कि कुछ हिंदू भाइयों ने कांधा दिया और कब्रिस्तान तक पहुंचाया सलीम के जनाजे को। तो ये बेहतरीन, ये असली हिंदुस्तान है, ये है हमारा असली भारत, जिसे 2014 के बाद से तलाशा जा रहा है कि वो भारत कहां गया, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहा करते थे। तो ये बेहतरीन मिसाल जो है वो हमने आज देखी। ये दो मिसालें, एक वडोदरा में जिस तरीके से मस्जिद को पूरा कोविड सेंटर बना दिया, और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोंडा में। उत्तर प्रदेश में हालांकि राम राज्य कहा जाता है, सबसे ज्यादा नफरत की खेती वहां के मुख्यमंत्री करते हैं, वहां के बीजेपी के नेता करते हैं, और वहां से इतनी बेहतरीन एक मिसाल सामने आई कि एक मुस्लिम भाई की मौत हो गई तो मेरे हिंदू भाइयों ने उसको कांधा दिया और उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाया। यह मेरा असली भारत है। दूसरा, जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, लगातार मौत के मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में एक मायूसी जो है वो लोगों में छाई हुई है, लोग मायूस हैं। तो हम यहां पर लोगों से ये कहना चाहेंगे कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ज्यादातर ऐसे मामले देखे हैं कि जो कोरोना के जो मरीज होते हैं वो सिर्फ डर की वजह से, दहशत की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो रही है।
तो अगर आपको कोविड है भी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर शुरुआती दौर में कोविड के पेशेंट हैं तो आप घर में अपना आराम से इलाज कराइए, आप ज्यादा पैनिक न लीजिए, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो इस तरीके से आपको पैनिक करके इस तरीके से आपको खबरें दिखाता है कि अगर आपको कोविड नहीं भी है तो भी आप डिप्रेशन में जाकर आप मर जाएं। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा, लाइव टीवी की तरफ से ये अपील हम करना चाहेंगे आपसे कि आप बिल्कुल भी पैनिक न लें, घर में रहें, बाहर ना निकलें। और दूसरा, आप कोरोना की वजह से, क्योंकि हमने कई ऐसे मामले देखे कि 2 साल की बच्ची को कोरोना हो गया और मां ने उस बच्ची को अलग कमरे में बंद कर दिया, उसको दूध तक नहीं पिला रही है वो मां। तो ये जो चीजें हैं ये वाकई में दिल को दहला देने वाली चीजें हैं, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भाईचारा जो होना चाहिए हमें, वो होना चाहिए। बुरे वक्त में हमें एक दूसरे से कांधा मिलाकर चलना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ना है। क्योंकि ये जो वक्त है, जब बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है। ये बुरा वक्त ये जरूर निकल जाएगा, लेकिन यकीनन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा कि जो कोरोना काल जब चल रहा था देश में, उस वक्त देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा था। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को खुद मरने के लिए छोड़ दिया था। देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने में बिजी था। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मास्क बिना खुद घूम रहे थे और जनता को बता रहे थे कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। तो ऐसे में जिस तरीके से हमने ये बताया, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टियां होती है, राजनीतिक जो पार्टियां होती है, वो आपको कुछ नहीं देने वाली है। क्योंकि हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश का एक जबरदस्त मामला सामने आया है। आपने नाम सुना होगा कुशाभाऊ ठाकरे, जो भाजपा के संस्थापक रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे का जो बैग लेके चला करते थे वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। कुशाभाऊ ठाकरे के सगे 2 भतीजे, इंदौर में उनकी मौत हो गई। एक की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसे इंजेक्शन नहीं मिला और दूसरे की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिला। तो आप सोचिए कि कुशाभाऊ ठाकरे के भांजों का, भतीजों का जब यह हाल है तो आम आदमी का कौन। क्योंकि हमने पिछले दिनों यह भी देखा था कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि मुझे अपने भाई के लिए एक अस्पताल में बेड की जरूरत है। तो ये मोदी सरकार ने क्या किया, ये मोदी सरकार क्या कर रही है? क्या 3000 करोड़ का स्टैच्यू बनाकर आपने सब कुछ हासिल कर लिया? क्या आपने सीप्लेन उड़ाकर सब कुछ हासिल कर लिया? लेकिन आपके गुजरात के आज क्या हालात हैं ये आप खुद देखिए। और जब ये बुरे हाल है गुजरात में, तो मस्जिदों से जो है वो ये बात सामने आ रही है कि मदद की हाथ जो है मस्जिदों से बढ़ाया जा रहा है। मस्जिदों में जो है वो कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। जो मुसलमान जो हैं वो जो है वो जगह जगह ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। एक मामला हमने कुछ ऐसा भी देखा था कि एक 70 साल का मरीज था कोरोना कोविड पॉजिटिव था। उसने बाकायदा डॉक्टर से बोलकर अपने मेडिकल के पर्चे के अंदर इस बात को नोट करवाया था कि मेरा इलाज मैं किसी मुसलमान डॉक्टर से करवाना नहीं चाहता हूं। आप सोचिए 70 साल का बुजुर्ग कोरोना से मरने के लिए पड़ा हुआ है, उसके जहन में कितनी नफरत भरी होगी कि आखिरी वक्त में भी वो ये बात बोल रहा है। तो मेरे भाइयों, ये चीजों को हम सभी को सोचना चाहिए। ये वो वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे को मजहब के नाम पर या किसी और ऐसी बात को लेकर हम एक दूसरे को तंकीद करें, एक दूसरे पर लांछन लगाएं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करें। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बुरा वक्त है। जैसा हमने कहा कि बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन हमें अपने अड़ोस पड़ोस का और सबका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो खास बात का इस वक्त ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि लोग बीमार हैं, परेशान हैं, कई लोग भूखे भी मर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो अच्छी इंसानियत होती है वो यही होती है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या उसका हामी बनकर या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हमें वो बनकर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हर जगह से जो है वो मदद का हाथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसा हमने कहा कि मुबारकबाद देनी चाहिए वडोदरा की इस मस्जिद के लोगों को, जिन्होंने पूरी मस्जिद को जो है वो
कोविड सेंटर बना दिया और 50 बेड का वहां पर अस्पताल बना दिया और 50 मरीज वहां पर अपना इलाज करवा रहे हैं कोरोना का। तो ये बेहतरीन पहल है और ऐसा एक नहीं, ऐसे और भी कई मामले हमने सुने थे कि इस तरीके के मामले सामने आए हैं। वाकई में इनकी तारीफ की जानी चाहिए और मैं बार बार कहूंगा कि ये जो तमाम जो हो रही है, जो खबरें आ रही है, ये गोदी मीडिया पर और अंधभक्तों के मुंह पर जो है वो ये करारा तमाचा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल द लाइव टीवी को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।